बड़ी श्रद्धा पूर्वक देवताओं का अर्चन पूजन करें तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। देवताओं के तिरस्कार से दाम्पत्य जीवन में भी सुख शांति नहीं रह सकती। एक और बात इन्होंने लिखी है कि नई नई टाउनशिप कॉलोनियां बन रही हैं और लोगों के निवास के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। कॉलोनी में एक निर्धारित जगह होती है जहां एक मंदिर, एक बगीचा अथवा एक कम्युनिटी हॉल वहां बनाने की बात प्रायः नई कॉलोनियों में रहती है। आपकी सलाह है कि क्या बगीचा और मंदिर के साथ 5-10 भारतीय वेद लक्षणा गायों की गौशाला नहीं हो सकती क्या? कम से कम उस मोहल्ले के, उस क्षेत्र के लोग तो गौ सेवा कर सकते हैं, गोग्रास अर्पित कर सकते हैं। यह कार्य भी किया जाना चाहिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। इसमें पूजन सामग्री के नाम पर बहुत नकली चीज बाजार में आ रही है। पूजा वाला जो घी होता है ना बाजार में, अच्छा पूजा वाली चीज ही अलग मिलती है। दुकानदार भी पूछता है कि पूजा वाला कपड़ा चाहिए कि तुम्हें अपने पहनने के लिए चाहिए। तो पूजा वाला तो ऐसा होता कि उसको इधर से जिधर से पकड़ो उधर से चिर जाए एकदम। पूजा वाली सुपारी भी अलग होती स्वामी जी, किसी काम में नहीं आती, छोटी छोटी सुपारी, वो पूजा वाली सुपारी होती है। उसमें भी एक गांव की घटना है, बुंदेलखंड की घटना। अब तो लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, सच्ची घटना सुना रहे हैं आपको। सप्ताह कथा चल रही थी, गणेश जी गायब हो गए। सुपारी के गणेश जी बना के रखते हैं। तो जो जजमान था वो सुपारी खाता था, तम्बाकू सुपारी, उसको लगी होगी तलब। अब व्यास जी ही पाठ करते वही पूजा कराते। तो जजमान का नाम लेकर बोले, जस्सू गणेश जी कहाँ गए? कहे महाराज चुखैया ले गई हुई है, बुंदेली में चूहिया लेके चली गई होगी। उन्हीं को तो बहाना है, चुखैया ले गई हुई है। नहीं चूहा हुआ यहाँ नहीं है, चूहा नहीं ले गया, सच्ची बताओ। तब किसी ने कहा कि ये सब सरोता से कतर के खा गया। अरे भैया हम तो सुपारी खाते नहीं, पूजन के बाद गणेश जी को ले लेते, बीच पूजन में ही बिना विसर्जन के तुम कतर के खा गए, बताओ तुम्हारा क्या होगा। देवताओं का उपहास नहीं है। जब ब्राह्मण अपने मुख से बोल देता है 80 प्राणाः प्रतिष्ठन्तु 80 प्राणाक्षरन्ति च, अक्षत छोड़ देता है और इहितिष्ठ सन्नद्धो भव पूजांच ग्रहाण, जब ब्राह्मण कहता है तो मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहता है तो देवता भी आज्ञा मानते हैं। इसलिए देवताओं के कलश का, देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, उनका सत्कार होना चाहिए। तो पूजा वाली सिपाड़ी अलग, पूजा वाला कपड़ा अलग, पूजा वाला लोटा अलग। भाई जब तुम सड़ी गली चीज देवताओं को दोगे तो पुण्य फल के रूप में भी सड़ा गला ही तुमको मिलेगा, बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। सर्वोत्तम वस्तु का उपयोग करो। घी जो है पूजा में प्रयुक्त जो घी है उसमें तो सुअर की चर्बी आ रही है। हमने एक बार कथा में कहा कि बाजार का जो घी है वो चर्बी मिश्रित है। तो एक महानुभाव वो हमारे पास आए आगरा के, उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा सा सुधार कर दीजिए आप। हमने कि क्या? बोले अब विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि घी में चर्बी मिलाने की जरूरत नहीं है,
अब चर्बी को ही घी बना दिया जाता है। तो कैसे? बोले आप यदि विश्वास न करें तो मैं आपके सामने चर्बी को घी बना के दिखाऊंगा। मैंने कहा भैया हमें तो न चर्बी देखनी न घी बनते देखना, बनाते कैसे हैं? तो उन्होंने कोई अंग्रेजी में केमिकल का नाम लिया, वो केमिकल का प्रयोग करते हैं और उस केमिकल का प्रयोग करते ही उस चर्बी की जो गंध है वो चली जाती है, जो गंध है उसमें चर्बी की वो चली जाती है। और फिर घी का एसेंस उसमें डालते हैं और घी का एसेंस डालते ही पूरी की पूरी चर्बी घी हो जाती है। आप विचार करो, बाजार के घी से आप दीपक जलाओगे या पंचगव्य पंचामृत में बाजार के घी का प्रयोग करोगे तो उस पूजन से राक्षसों का बल बढ़ेगा, देवताओं के बल की वृद्धि नहीं होगी और आपके अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध का ही आप रुद्राभिषेक में उपयोग करें, गाय के घी का ही आप देव पूजन में उपयोग करें। और एक अष्टगंध चंदन और आता, चंदन अब घिसना कोई नहीं। पहले पंडित लोग मलयागिरी चंदन का मीठा मूठा, चंदन का उर्सा पूजन की सामग्री में लिखते थे केसर। अब तो बाजार का डिबिया बना हुआ आ जाता, अब तो घुला घुला भी आ जाता है। वो सब का सब बिल्कुल केमिकल है और इतना घातक स्वामी जी केमिकल उसमें है कि कितने लोगों को तिलक लगाने से माथे में इन्फेक्शन हो जाता है। तो खड़िया मुल्तानी मिट्टी और उसमें कुछ रासायनिक द्रव्य का घोल करके अष्टगंध नाम का चंदन तैयार कर दिया जाता है और लोग करते हैं। स्टील के बर्तनों में पूजन की सामग्री सजा के ले आते हैं। भाई लोहे का प्रयोग, लोहे का पात्र देव पूजन में प्रयुक्त नहीं है। पीतल का बर्तन हो अथवा पीतल का भी बर्तन उपलब्ध आपके पास नहीं, तांबे का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, लेकिन स्टील में नहीं होना चाहिए। अब प्लास्टिक के भी दोना पूजन में चल गए। प्लास्टिक के भी पात्र पूजनों में नहीं होनी चाहिए। अभी नवरात्रि होता है, नवरात्रि में गुजरात में बहुत गरबा होता है। उस गरबे में स्त्री और पुरुष दोनों ही नाचते हैं। यहाँ इंदौर में भी गरबा होता कि नहीं होता है? होता है। इस संबंध में तो हमने पहले भी कहा है, फिर निवेदन कर रहा हूँ। गरबा भगवती जगदम्बा दुर्गा की उपासना का पर्व है। दिन में उपवास होता है, रात्रि में बहनें भगवती की आरती पूजा करके उनकी कीर्ति का गान करते हुए उनके सामने नृत्य करती हैं। वह केवल कुंवारी कन्याएं अथवा सती साध्वी सौभाग्यवती स्त्रियां, उनको अलग अलग दल बना करके भगवती का गुणगान करके नृत्य करना चाहिए। उसमें पुरुष वर्ग का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। अब तो स्थिति ऐसी है कि माने मुस्लिम युवक भी सम्मिलित हो रहे हैं और पापाचार, अनाचार, व्यभिचार जैसे दुष्कर्म भी नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान गर्भ निरोध के साधनों की बिक्री 10 गुनी अधिक बढ़ जाती है, ऐसी सरकारी सर्वे की रिपोर्ट है। इसलिए गरबा की परंपरा जो भगवती दुर्गा की उपासना का पर्व है, उसकी मर्यादा पवित्रता बनी रहनी चाहिए। ये सब बातें हैं। वृक्ष लगाने की बड़ी महिमा है, तो ये बहुत अच्छी बातें सबके उपयोग की थी, इसलिए मैंने इनका स्मरण कराया। आप लोग अवश्य ही इसका आदर करते हुए, कुछ लोग भी सुधरेंगे तो वो सुधरे हुए लोग अनेक लोगों को सुधार देंगे। एक व्यक्ति के संपर्क में आकर के दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा प्राप्त होती है। आज हम भागवत जी की सूची का स्मरण करा रहे हैं। सूची का स्मरण कराने से जो 7 दिन तक कथा नहीं सुन सके हैं, उनको भी कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा महात्म्य में लिखा हुआ है। तो आप लोग सावधान होकर के श्रीमद् भागवत की सूची अध्याय का श्रवण करें। उसके पहले थोड़ी देर कीर्तन हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। श्री सूत जी महाराज प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत के स्वरूप का संक्षिप्त निरूपण करने जा रहे हैं। उसके मंगलाचरण के रूप में वे कहते हैं कि भगवत भक्ति रूप जो महान धर्म है उस वैष्णव धर्म भागवत धर्म को नमस्कार है और उस धर्म के चरम फल विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है और उन भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष चलती फिरती विभूति ब्राह्मणों को नमस्कार है। इनको नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का हम संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न मुझसे किया था उसके अनुसार मैंने भगवान का यह अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवत के रूप में आप सबको श्रवण कराया। ये नराणाम पुरुषोचितम, बड़ी ऊंची बात है। नराणाम पुरुषोचितम, सभी मनुष्यों के श्रवण करने के योग्य चरित्र श्रीमद् भागवत में कहे गए हैं। अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वतां पति। श्रीमद् भागवत में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि के नाम रूप गुण लीला का ही आदि से अंत तक संकीर्तन हुआ है। वे भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं और प्रेमी भक्तों के तो प्राण धन जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परम रहस्य अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया है। उस ब्रह्म में ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की स्थिति को स्वीकार किया गया है। इस पुराण में उसी परमात्म तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश किया गया है। हे सौनकादि ऋषियों, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और उस भक्ति योग से उत्पन्न और उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित जी की कथा, व्यास नारद का संवाद और श्री नारद जी का चरित्र। राजर्षि परीक्षित को ब्राह्मण का शाप हो जाने पर वे सब कुछ त्याग कर अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर विराजमान हो गए और परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री सुखदेव जी ने कैसे उपस्थित होकर के उन राजर्षि परीक्षित पर अनुग्रह किया, उनके साथ संवाद का आरंभ हुआ। इस कथा का निरूपण प्रथम स्कंध में किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वितीय स्कंध में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा
महत्तत्वादि के क्रम से कैसे सृष्टि का विस्तार होता है, इसका विवेचन और मूल चतुश्लोकी भागवत का निरूपण, ये द्वितीय स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तीसरे स्कंध में पहले विदुर जी और उद्धव जी का प्रसंग है, फिर विदुर जी और मैत्रेय जी का समागम है, और इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है। प्रलय काल में परमात्मा किस स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसका वर्णन किया गया है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कैसे कार्य सृष्टि का निर्माण होता है, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसमें विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है। उसके अनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वाराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष दैत्य का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग, और भगवान के अर्धनारी स्वर स्वरूप का विवेचन, स्वयंभुव मनु और शत्रुपा का आविर्भाव, यहाँ से दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार, कर्दम प्रजापति का चरित्र और श्री मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति के साथ कर्दम जी का विवाह, उनसे 9 मुनि पत्नियों का जन्म, भगवान कपिल का अवतार और कपिल भगवान के द्वारा माता देवहूति को दिया गया दिव्य उपदेश, जिसे कपिलोपाख्यान कहा जाता है, ये तृतीय स्कंध का विषय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। चौथे स्कंध में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव और पृथु का चरित्र, प्राचीन वरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है, और यहाँ चौथा स्कंद पूर्ण होता है। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। 5वें स्कंध में भूगोल खगोल का पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है, प्रियव्रत का उपाख्यान है, नाभि ऋषभ भरत जी का चरित्र है, द्वीप वर्ष समुद्र पर्वत नदियों का वर्णन है, ज्योतिष चक्र का विस्तार है, पाताल और नरकों की स्थिति का निरूपण है। ये इतना विषय 5वें स्कंद का है। बोलो विराट पुरुष भगवान की जय। 6ठे स्कंध में प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, असुर मनुष्य पशु पर्वत और पक्षियों का जन्म कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और वृत्तासुर की परम गति का वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 7वें स्कंध में दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म कर्म और दैत्य कुल भूषण परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी का उत्कृष्ट चरित्र का वर्णन किया गया है। नृसिंहावतार का वर्णन किया गया है। बोलो नृसिंह भगवान की जय। 8वें स्कंध में मन्वंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मन्वंतरों में होने वाले भगवान श्री हरि के अवतार, कूर्म मत्स्य वामन धन्वंतरि हयग्रीव आदि अवतारों का यत्र तत्र निरूपण किया गया है। अमृत प्राप्ति के लिए देवता और दैत्यों के द्वारा समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, इन विषयों का वर्णन अंत में मत्स्यावतार का वर्णन करते हुए और इस 8वें स्कंध की समाप्ति हो जाती है। बोलो श्री वामन भगवान की। 9वें स्कंध में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु का जन्म कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुद्युम्न, इला और तारा का उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, शशाद, नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शरियाती, खट्वांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान ककुत्स का चरित्र, और इसी वंश में कौशलेंद्र भगवान श्री राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन किया गया है। इसी 9वें स्कंध में निमि के देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। इसी 9वें स्कंध में भृगुवंश शिरोमणि भगवान श्री परशुराम जी के अवतार का चरित्र है। परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों का संहार, चंद्रवंशी नरपति, पुरूरवा, याति, नहुस, दुष्यंत,
नंदन, भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं, ये 9वें स्कंध का विषय है। और इसी 9वें स्कंध में अंत में याति के बड़े लड़के यदु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसी यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी इतनी लीलाएं हैं कि उनका कोई पार नहीं पा सकता है। फिर भी कुछ लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंध में किया गया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विधिवत निरूपित करने के लिए 10वें स्कंध का शुभारंभ किया गया है। 10वें स्कंध में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का आविर्भाव, गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर भगवान का बड़ा होना, पूतना के प्राणों को दूध के साथ भगवान ने पी लिया, बचपन में ही भगवान ने छकड़े को उलट दिया, तृणावर्त वकासुर वत्सासुर का संहार कर दिया, सपरिवार धेनुकासुर को प्रलंबासुर को भी समाप्त कर दिया, दावानल से घिरे हुए गोप गणों की रक्षा की, गायों की रक्षा की, काली नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चनम बतम। वह 1 महीने का अगहन महीने का ब्रज कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया श्री कृष्ण को पति रूप से पाने के लिए, और भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया। इसकी परंपरा भी है। महाराष्ट्र के एक भगवत प्राप्त महान संत थे, परम ज्ञान विज्ञान संपन्न महात्मा थे, परम पूज्य संत श्री गुलाबराव जी महाराज। बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने जीवन पर्यंत यह कात्यायनी व्रत किया। 1 महीने का व्रत वो करते थे और उनका भाव था कि सदगुरु की मैं कन्या हूँ। सदगुरु कौन है? ज्ञानेश्वर महाराज। मैं उनकी ज्ञानेश कन्या हूँ। मेरा मायका आलंदी है और मेरी ससुराल वृंदावन है। इसी भाव से उन्होंने उपासना की। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज उनसे बहुत प्रभावित हैं, और एक बड़ा दिव्य उत्सव संत शिव गुलाबराव जी का वृंदावन फोगला आश्रम में हुआ था। हम भी उसमें सम्मिलित हुए थे। बड़ी बड़ी विलक्षण चमत्कारिक घटनाएं घटी। तो ये है, इसकी महिमा है। भगवान ने ब्रज कुमारिकाओं के अभीष्ट का वर दिया। यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। उनके पति ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। इसके बाद इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया, और इसके बाद शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान ने रासक क्रीड़ा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। रास बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधे